प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ा था, जिसकी संरचना लगभग ऐसे ही थी। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अंतर है, माइन्यूट अंतर है, जिसे हम बताते हैं अभी। बाकी आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा कोई अंतर नहीं होता है। इसका सारा सिद्धांत वही होता है जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का होता है। दिष्ट धारा जनित्र यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर, और उसके पहले हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के विषय में पढ़ा था। तो इसका सिद्धांत वही है कि माइकल फैराडे का नियम कि जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और रचना भी इसकी लगभग वैसे ही है। यह जनरेटर जो है, यह धारा जनित्र जो है, यह भी एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इस प्रकार सिमिलैरिटी काफ़ी है, केवल जो अंतर है एक सूक्ष्म अंतर है। उसके पार्ट्स के जब हम लोग संरचना में पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा के, तो उसके पार्ट्स भी वही थे। ये धुरा दंड होता था, ये क्षेत्र चुंबक होता था जो अस्थाई यानी परमानेंट चुंबक के ध्रुवखंड होते थे, जिनके बीच में ये आयताकार कुंडली ABC, जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, वो घूमती रहती है, जिसके घूमने से इसके अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इसमें से प्रेरित विद्युत धारा निकलती है। अब यहाँ पर जब हमें आते हैं वलय, ध्यान दीजिए, उसमें क्या था? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक कुंडली का पहला सिरा जो है एक पूरे वलय से जुड़ा होता था, और वो पूरा वलय उसको लेकर के घूमता रहता था और उससे जुड़ा हुआ ब्रश संपर्क बनाए रहता था करंट को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर जो है दो सी के आकार के यानी अर्धचंद्राकार आकार के, अर्धवृत्ताकार आकार के, जिन्हें हम विभक्त वलय कहते हैं। विभक्त का मतलब बंटे हुए, विभाजित किए गए। तो दो विभक्त वलय रहते हैं और जो धुरा दंड द्वारा पृथक्कृत रूप में कुंडली के दोनों एंड पॉइंट्स, जो तार के अंत बिंदु हैं, उन दोनों से जुड़े रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब कुंडली रोटेट करती है, घूमती है, तो एक आधे राउंड तक करंट जो है अधिकतम होती है, और जैसे ही आधा राउंड पूरा होता है तुरंत इस वलय का संबंध, इस बाईं ओर के वलय का संबंध दाहिनी ओर के ब्रुश से हो जाता है, और दाहिनी ओर के वलय का संबंध बाईं ओर के ब्रुश से हो जाता है। परिणाम ये होता है कि धारा की दिशा एक ही ओर होती है, और इस प्रकार जो धारा हमें प्राप्त होती है वह दिष्ट धारा, यूनिडायरेक्शनल या एक ही दिशा की धारा में हमें प्राप्त होती है। तो ये दोनों में जो बेसिक अंतर है यही अंतर है। जब आपके एग्जाम में आए कि दिष्ट धारा जनित्र की रचना और उसके सिद्धांत या क्रिया विधि को समझाइए, तो सारा का सारा प्रोसीजर, सिद्धांत, ये सब वही रहेगा, केवल रचना में इसमें विभक्त वलय दिखाया जाएगा। और क्रिया विधि में बताएंगे हम कि जब आधे चक्र के दौरान कुंडली घूमती है तो इसका संबंध, जो विभक्त वलय है और जो ब्रुश हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप धारा की दिशा जो है वो बदलने नहीं पाती है। यही दोनों में बेसिक अंतर है। अब इसमें जो धारा प्राप्त होगी, इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती थी उसका ग्राफ जो है ऐसे ऐसे होता है, यानी उसका मान जो है निश्चित क्रम के अनुसार प्लस माइनस की ओर जो है वो बढ़ता रहता है अधिकतम बिंदु की ओर, और ये इसका शिखर मान होता है, नीचे का भी शिखर मान होता है। ये है प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा है। और दिष्ट धारा में क्या होता है कि हमें इस प्रकार से धारा जो है वो प्राप्त होती है। ये दिष्ट धारा है।
डायरेक्शनल करंट, दिष्ट धारा। तो इसमें एक ही दिशा में होती है। ये जो आपको बम्प्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी बनावट में आगे आकर के यहाँ पर दो कंडेंसर या एक कंडेंसर डायोड लगा करके प्यूरिफाई कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, और ये धारा कंडेंसर द्वारा तब हमें एक सीधी धारा में, लगभग सीधी धारा में इस प्रकार से मिल जाती है, लगभग सीधी धारा में। तो ये पूरी तरह से दिष्ट धारा होती है। और बैटरी की जो धारा होती है वो ये एकदम सीधे ऐसे होते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होता है दिष्ट धारा में। तो ये मुख्य रूप से दोनों प्रत्यावर्ती धाराओं में, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में यही अंतर है कि दिष्ट धारा की दिशा केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा एक निश्चित आवर्त के बाद, एक निश्चित काल के बाद, एक निश्चित समय खंड के बाद बदलती रहती है। 0 से अधिकतम, फिर 0, फिर नीचे की तरफ न्यूनतम, फिर उसके बाद में इधर फिर 0, फिर ऊपर अधिकतम, फिर अपोजिट दिशा में अधिकतम। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती रहती है। दिष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती रहती है। इसमें का फ्लक्चुएशन जो है, यानी जो देख रहे हैं कि आधे चक्र के बाद 0, फिर आधे चक्र के बाद 0, फिर आधे चक्र के बाद 0, इस प्रकार से जो होती रहती है, तो उसको हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर लगा करके इसको स्मूथ बना देते हैं। तो ये तो केवल इसकी संरचना के हिसाब से हो गया। सिद्धांत इसका यही है। पूरा जो प्रत्यावर्ती धारा का है वही दिष्ट धारा जनित्र का भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा की, जैसे जो हम लोगों के घरों में सप्लाई आती है प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, उसकी 50 हर्ट्ज से लेकर के 60 हर्ट्ज तक के बीच में होती है इसकी प्रत्यावर्ती धारा की। और जबकि दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है शून्य होती है, उसमें कंपन या वाइब्रेशन नहीं होता है। तो ये बेसिक अंतर है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद के अंक में हम लोग घरेलू परिपथ के विषय में अध्ययन करेंगे।